सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आज ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। रीज़न ये है कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? रीज़न ये है कि हम लोग जब भी हम पूरा इंजीनियरिंग करके आगे जब बढ़ते हैं, वहाँ पर लास्ट में पता चलता है कि ये सब्जेक्ट हम पहले पढ़ लिए होते, अगर इसकी कद्र इस सब्जेक्ट की पहले उसी सेमेस्टर पे कर लिए होते, तो आज हमें ये प्रॉब्लम ना झेलनी पड़ती। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट पे इस सेमेस्टर के अंदर और कौन से सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट से क्या होगा, मतलब उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको कहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, किस क्षेत्र में बेनिफिट मिलेगा, ये भी हम सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के बारे में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट आ जाते हैं। पहला कौन सा है? मैथ थर्ड आ जाता है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे इन्वायरमेंट। तीसरा आ जाता है यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। और यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके बाद जो आ जाता है हमारा सब्जेक्ट वो है नेटवर्किंग, मतलब DCCN, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे देखें एक तरह से यहाँ पे हमारे पास कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए। टोटल सब्जेक्ट हमारे पास कितने हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है ना। टोटल टोटल 6 सब्जेक्ट है हमारे थर्ड सेमेस्टर के अंदर। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है, इसलिए मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाले हैं। किस तरह से इन्हें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, बस आपको समझना है ध्यान से। तो जहाँ पे पॉलिटेक्निक का यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर है कंप्यूटर साइंस के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ सब्जेक्ट हैं वो आपको पता है कि जैसे आप कंप्यूटर साइंस में एंट्री करते हैं तो आपको पहले से आपको डिसाइड होता है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, फिर डेटा साइंस की फील्ड में जाना है। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा फील्ड है, उन पर हमें एंट्री लेना है और अच्छा एक पैकेज उठाना है। तो यहाँ पे जो हमें थर्ड सेमेस्टर है, यहाँ पे अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है, ड्रीम रहता है कि हमें 100 के चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मतलब इसी पे हमें अपना करियर बनाना है और हाई पैकेज, हाई एमएनसी कंपनी पे हम एंट्री लेनी है और यहाँ पे हाई पैकेज उठाना है। पैकेज सैलरी हमारा एकदम बेहतरीन होना चाहिए। तो अगर इस चीज़ को आप चाहते हैं, आपका भी सपना है, ये ड्रीम है, तो आपको कुछ सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। कौन सा सब्जेक्ट है? सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ जाता है आपका वो है डेटा स्ट्रक्चर। इसका पूरा नाम आपके सेमेस्टर में नाम दिया होगा इस सब्जेक्ट का, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। यूजिंग सी यहाँ पे क्यों दिया गया है? रीजन ये है कि इससे पहले आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। लेकिन इससे पहले आपको सबसे पहले जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है वो सी लैंग्वेज सिखाई जाती है। कौन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज सिखाई जाती है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। अब यहाँ पे सी मतलब कोई ना कोई लैंग्वेज को आपको आना चाहिए जिसके अंदर आप लोग क्या करेंगे? डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? जिसके नाम से पता चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में या फिर आजकल के यहाँ पे दुनिया में देखेंगे, हर एक चीज डाटा ही हो चुका है। डाटा मतलब कोई आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, समझ पा रहे हैं ना? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। डेटा मतलब किसी भी फॉर्म पे हमारा हो सकता है, जो कुछ भी हमें दिख रहा है सब कुछ एक डाटा है। तो यहाँ पे अपने डेटा को किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित कर सकें या फिर करें कि जब भी इसे फ्यूचर में हमें एक्सेस करना हो तो बहुत ही आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर किस तरह से इसे मेमोरी के अंदर स्टोर करें कि कम स्पेस ले, या फिर किस तरह से इसे मतलब स्टोर करें कि जब इसे रन कराएं तो यहाँ पे जो इसकी रनिंग है फास्ट हो सके। समझ पा रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ हम किसके अंदर देखते हैं? डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर कि इसकी वैल्यू आपको तभी पता चलेगी जब मतलब कि आप इसे पढ़े ना हो और डिमांड हो जाए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या आपको आता है, और आपको आता होगा तभी हम इस पर जॉब देंगे, तो वहाँ पे तब इसकी वैल्यू जाके पता चलेगी। इसलिए यहाँ पे इस सेमेस्टर पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मान लिया जाता है वो आपको सी लैंग्वेज के बाद, जैसे आपका सेमेस्टर सेकंड वाला निकला और उसके बाद सी लैंग्वेज आप लोगों ने पूरी कंप्लीट पढ़ ली और उसके बाद आपको मिल जाता है डेटा स्ट्रक्चर। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। आगे चल के जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जब भी आप
कोडिंग करेंगे, लीड कोड में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर ही आने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे कैसे सीखेंगे इसे? सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। सी लैंग्वेज हो, जावा हो, C++ हो, पाइथन हो, कोई सी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रेफर आपको सबसे पहले किया जाएगा सी लैंग्वेज। रीजन क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है, सी लैंग्वेज के तुरंत बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें इतना ज़्यादा फोकस करना है, चाहे और सब्जेक्ट को थोड़ा कम फोकस करना, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे जरूर फोकस करना है, इसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में उतना ज़्यादा ध्यान न दिया जाए आपके ऊपर, और उतना अच्छे से गाइड ना किया जाए कि इसे किस तरह से व्यक्तित्व में पढ़ना है, लेकिन आपको इस सब्जेक्ट को फोकस करना है, कैसे भी करना है, या फिर कोचिंग लो, कहीं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से कोचिंग लो, अपने सीनियर से जाके इन सब से पढ़ो, मतलब कहीं ना कहीं से इस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, पासिंग मार्क के लिए नहीं पढ़ना है कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट को हमने पासिंग मार्क के लिए पढ़ लिया, 18 नंबर यहाँ पे आ गए, 20 नंबर आ गए, 30 नंबर आ गए, या फिर मार्क्स के लिए इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना। भले ही आपको 15 नंबर 15 नंबर भी नहीं लेके आना, बैक लग जाएगा, 18 के ऊपर मतलब 20 नंबर आ जाता है, 25 मार्क्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मार्क्स आपके लिखने की बिहेव पे मिलते हैं। किसके बिहेव पे? लिखने पे बिहेव पे। जितना आप कॉपी भरोगे, वहाँ पे जितने पेज लिखोगे, उसके बिहेव पे मार्क्स मिलते हैं, या फिर जितनी जिसकी राइटिंग जितनी अच्छी रहेगी वो उससे उतने मार्क्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजरली इस सब्जेक्ट में, या फिर मतलब कि कोडिंग से रिलेटेड यहाँ पे सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, इसमें तेज वही बच्चा होता है जो थ्योरी पे ध्यान न देके लॉजिक बिल्डिंग पे ज़्यादा काम करता है। मतलब पहले एक लैंग्वेज सीखता है, उस पर जाकर डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करता है, सही से लेक्चर को फॉलो करता है, और ईच एंड एवरी पॉइंट वहाँ पे सारी चीज़ों को समझता है, रफ एंड पेन की हेल्प से सारी चीज़ों को पॉइंट को समझता है, और उसे जाके कोड करता है, उसे जाके और कोडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत करता है, और वही सब्जेक्ट वही बच्चे आगे चल के अपने इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में अपना कदम पहला रखते हैं और वहाँ पे महारत हासिल करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आपको पता चलेगा कि ये वाला सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। सी कहाँ से पढ़े सर? हम लोगों ने तो सी भी नहीं पढ़ा है, हम तो सर ऐसे ही पास हो गए सर, 30 नंबर यहाँ पे हमारे आ गए, 40 नंबर आ गए, लेकिन सी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे ही सी लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, वहाँ पे मैं सारे पॉइंट वहाँ पे समझा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप लोग सी का पूरा लेक्चर अटेंड करें, पूरी प्लेलिस्ट बनती जा रही है, एक एक पॉइंट वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, और पूरा कोर्स मतलब एक पॉइंट छूटा ही नहीं है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पहले कराए गए हैं। तो वहाँ पे सी लैंग्वेज को पूरा पूरा पढ़ें, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ें, तो सारे पॉइंट यहाँ पे समझ में आएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है ये थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेटा स्ट्रक्चर, और इतना स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग खाना खाना भूल जाना एक टाइम का, लेकिन इस सब्जेक्ट को मत भूलना अगर आपको CS की फील्ड में करियर बनाना है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है अभी से, ठीक है ना? अभी आप क्योंकि पॉलिटेक्निक कर रहे हो, पॉलिटेक्निक में आप मजे मजे में बोल सकते हो चलो ठीक है सर हमने एंजॉय कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज में पहली बार एंट्री किए थे, पूरा पूरा मौज मौज में सेमेस्टर निकाल दिए, अब आगे जाके पढ़ लेंगे। आगे चल के मेरे दोस्त मान लेना कि आपको टाइम मिलेगा ही नहीं कि हम इस सब्जेक्ट को आगे जाके पढ़ लें, क्योंकि आगे और भी आगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते रहेंगे आपके सेमेस्टर वाइज। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ कि जो लैंग्वेज जिस सेमेस्टर पे आए उस लैंग्वेज को उसी सेमेस्टर में पढ़ के खत्म कर देना है। आगे के लिए तो कुछ छोड़ना ही नहीं है कि ये समझ आगे चल के हम जाके पढ़ेंगे जब बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे, या फिर बहुत बड़ा हमें एजुकेटर आएगा पढ़ाने, तभी जाके हम इसे पढ़ेंगे। ध्यान रखना, बहुत पीछे हो जाओगे और फिर बाद में रियलाइज करोगे मैंने गलत कदम उठाया था ये, ठीक है ना? तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर पे पूरा फोकस करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक टाइम का खाना खाना भूल जाना है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को मत भूलना। मैगी खा के काम चला लेना, डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को नहीं भूलना। लैंग्वेज हम लोगों ने सी लैंग्वेज पूरी पढ़ ली, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में एंट्री करना है, नहीं तो पॉइंट समझ में नहीं आए। इसलिए कोई ना कोई लैंग्वेज आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पे एंट्री लेनी है, फिर कदम रखना है। इसके बाद आ जाता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। शॉर्ट में आपके सेमेस्टर में आपके यहाँ पे नाम दे दिया गया है DCCM। इसका मतलब होता है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे इसे कंप्यूटर नेटवर्क भी बोल देते हैं। मतलब जब आप इसे बीटेक में जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे इसका नाम रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क, और अभी यहाँ पे पॉलिटेक्निक में आप लोग पढ़ रहे हैं DCCM। तो मीन्स अब जो डेटा स्ट्रक्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाएगा इस सेमेस्टर पे वो है कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब इस पर भी आपको फोकस करना है, और ये अगर आप लोग पॉलिटेक्निक अभी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक करोगे, बीटेक के बाद आपको किसी को मतलब गोल है कि नहीं हमें सर में गेट लिखना है, हमें मास्टर करना है अच्छे कॉलेज से, IIT से मास्टर करना है, तो वहाँ पे भी ये कंप्यूटर नेटवर्क आपको मिलेगा, डेटा स्ट्रक्चर तो मिलना ही नहीं। तो यहाँ पे क्यों ना हम अभी से इन सारे पॉइंट को पढ़ते चले और हमारी अपनी तैयारी को अपनी बूस्ट कर ले इतनी ज़्यादा कि आगे चल के भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब एक अच्छा प्लेसमेंट के लिए आपको इस सब्जेक्ट के साथ साथ
इनकी जानकारी भी होनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क की जानकारी। मतलब कि सारा काम जो हम करने वाले आगे चल के जो भी वेबसाइट आप अपलोड करोगे, किस तरह से नेटवर्क पे काम करती है, किस तरह से लेयर होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, जितनी भी लेयर है यहाँ पे किस तरह से वर्क करती हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ोगे किसके अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। तो ये भी आपका सब्जेक्ट है, इसे भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो आपकी जर्नी है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर आपका व्यतीत कर दिया कि फर्स्ट ईयर सर हम लोग तो ऐसे ही मौज मौज में निकाल दिए। फर्स्ट ईयर में तो हम लोग इंटरव्यू लिए थे, वो मतलब कि ऐसे बहुत अच्छा लगने लगा था, कॉलेज में बहुत अच्छा लगने लगा था, मतलब कि इन्हें गुजार दिया, कब एग्जाम आ गया पता ही नहीं चला सर। सेकेंड में सेमेस्टर में हम लोग सोचे कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम में हमें याद आया कि नहीं सर, हमें तो कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है, हम नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ाई करेंगे। फिर बाद में सर जैसे ही एग्जाम हुआ तो हम लोग और इन्जॉय में घर चले गए, आराम से इन्जॉय की वहाँ पे। पता चला कि 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ फिर से हमारे एग्जाम आ गए, फिर कुछ नहीं पढ़े तो सारे हमारे सर सी भी निकल गई। अब हम क्या करें सर? तो कोई दिक्कत नहीं है, सी को आपको अभी अपना टाइम निकालना है और सी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर सी को पूरी खत्म करना है, और सी को खत्म करने के बाद डेटा स्ट्रक्चर में एंट्री लेना है और डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल को फॉलो करना है। समझ पा रहे हैं ना? किसी भी एक लेक्चर को फॉलो कर लेना, आने वाले टाइम में जैसे सी कंप्लीट हो जाती है मैं उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी हो गया यहाँ पे, और कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। इसके बाद आ जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था वो डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया कंप्यूटर नेटवर्क, तीसरा आ गया यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपको पता होगा पहले सेमेस्टर में जैसे ही आप लोग एंट्री किए होंगे, मतलब कंप्यूटर के बारे में जब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको बताया होगा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 एंड 1 पे वर्क करता है। मतलब जिस तरह से यहाँ पे स्विच है, हम यहाँ पे ऑन करते हैं तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे उसे 1 मिला, ऑफ करता है तो वहाँ पे पता चला 0 मिला वहाँ पे। समझ पा रहे हैं यहाँ पे? तो हाई एंड लो, यहाँ पे दो तरह से वैल्यू होती है, 1 एंड 0। तो 0 एंड 1 की जो दुनिया है वो पूरी दुनिया आप लोग किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं, ये सब्जेक्ट का नाम है। तो यहाँ पे जो मेजर जो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर से रिलेटेड, वो पहला आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, दूसरा आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क, और तीसरा आ जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ से आपकी अब जर्नी इस सेमेस्टर से स्टार्ट होती है कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। यहाँ पर जितने भी आप सब्जेक्ट आपको मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और किसी के साथ मजाक में किसी सब्जेक्ट को नहीं लेना है, नहीं तो आप बाद में रियलाइज करोगे कि मैंने क्या कर लिया, ये फिर पता चलेगा नहीं सर प्लेसमेंट अच्छी नहीं लग रही है। समझ पा रहे हैं ना? तो पहले इन सारे सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। मतलब आपके थर्ड ईयर में जैसी कंपनी आपको आती है आपके कॉलेज में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आप कॉलेज या फिर अदर जो भी कॉलेज से आपको पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जैसी कंपनी आए पहले कंपनी को फोड़ देना है। समझ पा रहे हैं ना? कितने पैकेज लग रहा है डिपेंड नहीं करता है, बस आपको ये सारे पॉइंट वहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मतलब आपकी ये सारी चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे 3 सब्जेक्ट हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। अब सर नेक्स्ट बताइए सर, तीसरे जो अदर सब्जेक्ट है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका मैथ थर्ड। मैं मैथ थर्ड को प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप डेटा साइंस की फील्ड में अगर एंट्री लेते हैं फ्यूचर में तो सारा काम वहाँ पे मैथ होने वाला है। मतलब कि मैथ की दुनिया जो कंप्यूटर साइंस की है वो कंप्यूटर के साथ साथ हमेशा, या फुल राइट हैंड है, मैथ हमेशा आपके साथ ही रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो कंप्यूटर साइंस की दुनिया में मैथ बहुत अच्छा रोल अदा करता है। इसलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा जो चौथा सब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद पहला सब्जेक्ट ये हमारा हो गया था, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, इसके बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है मैथ, ये हो गया चौथा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। मतलब एक क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा जैसे किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देने हैं, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर वाले तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं, उसके साथ साथ आपको मैथ थर्ड बहुत ही अच्छे से कवर करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका पांचवा में इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर इस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, हालांकि आपको अपने इस कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट के बारे में, किस तरह से कैसे वर्क करता है इन्वायरमेंट, या फिर हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, हालांकि सारी चीज़ जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आप लोग पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपको पहले से ही मिलता आ रहा है इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे आपको आप लोग इसे नॉर्मल एक बार रीड भी करेंगे, इनके बारे में जानकारी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आराम इसे कवर कर ले जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट हो गए, कौन कौन सब्जेक्ट हो गए, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया सॉरी, और यहाँ पे मैथ थर्ड हो गया, और एक हो गया इन्वायरमेंट। एक सब्जेक्ट और है यहाँ पे, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा है, तो डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक सब्जेक्ट और है, चलो
कोई भी सब्जेक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो मेजर जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आ गए हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सर ज़्यादा फोकस किस पे करना है? डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करना है आपको। मैंने आपको क्या बताया? खाना खाना भूल जाना, डेटा स्ट्रक्चर मत भूलना, सपनों पे डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सी लैंग्वेज की आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है हमारे इसी चैनल के अंदर। सी लैंग्वेज को आपको वहाँ से एक्सेस करना है। ईच एंड एवरी पॉइंट, कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। वहाँ पे एक अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको और उसे पढ़ते चले जाना है। और वो नोट्स हमेशा आपके बीटेक तक, यानी कि जब आप गेट की तैयारी करेंगे वहाँ तक भी हेल्प करेगी वो नोट्स। समझ पा रहे हैं ना? इतनी ज़्यादा मतलब सी लैंग्वेज इतना अच्छे से वहाँ पे कवर कराया जा रहा है, और वहाँ से सी लैंग्वेज को पढ़ो। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। अभी यहाँ पे हमारे पास नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ही दिन चल जाएगा, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर पे कदम रखने से पहले आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज जरूर पढ़ना पड़ेगा। सी लैंग्वेज मैं फोकस करूंगा कि सी लैंग्वेज से जरूर आप पढ़ें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड सेमेस्टर हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे मजाक में नहीं लेना है। समझ पा रहे हैं ना? और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सच में करियर बनाना है और सब सच में आप लोग अपने करियर के लिए सीरियस हैं, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में कदम रखने के लिए, तो यहाँ पे तैयार हो जाओ आप इस सेमेस्टर से। अब आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं यहाँ से अपनी बात को। मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ध्यान और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।